महिष्मती का नाम आज भी लोगों के जुबान पर है। अमरेंद्र बाहुबली के बलिदान के बाद उसके पुत्र महेंद्र ने अपनी मां के साथ एक नई जिंदगी बसाई। लेकिन राजा बनने से पहले उसके जीवन में एक ऐसी रात आई थी जहां उसने मौत को जगाया था। महेंद्र जवान और उत्साही नदी के किनारे मस्ती कर रहा था। एक दिन वो पहाड़ी के उस पार गया जहां कोई नहीं जाता। पीढ़ियों से लोग कहते आए थे वहां एक श्रापित महल है जहां रात को दिए खुद जलते हैं। जिज्ञासा के चलते महेंद्र चला गया। जंगल के बीच झाड़ियों से घिरा एक पुराना महल था। टूटे हुए मीनार, पत्थरों पर लिखे अजनबी चिन्ह। महेंद्र धीरे से अंदर घुसा। हवा ठंडी थी लेकिन अंदर कुछ गर्म सा महसूस हुआ, जैसे कोई सांस ले रहा हो। उसने देखा एक सिंहासन धूल से ढका हुआ और उसके सामने एक नकाब, सुनहरे रंग का, आधा इंसान आधा राक्षस। ये किसने बनाया होगा? जैसे ही उसने नकाब उठाया, हवा तेज हुई, मशाल अपने आप जल उठी। एक आवाज गूंजी, स्वागत है बाहुबली। महेंद्र ने नकाब को घर ले आया। देवसेना ने देखा और तुरंत पीछे हट गई। ये वस्तु तुझे कहां मिली महेंद्र? जंगल के एक पुराने महल में, बस जमीन पर पड़ा था। उस महल को हमारे वंश ने त्याग दिया था। उस पर श्राप है। रात को महेंद्र को सपना आया। एक रक्त से भरा राजमहल, रोती हुई औरतें और एक शक्तिशाली राजा जिसे जहर दिया जा रहा है। सपने में कोई कह रहा था, हम वापस आएंगे, वंश को याद दिला दें। सुबह महेंद्र ने देखा नकाब खुद ही उसके हाथ के पास पड़ा था। उसके आसपास राख के निशान, जैसे किसी ने चलकर छोड़ा हो। एक बूढ़ा साधु गांव में आया। पुत्र, तूने जो वस्तु उठाई है वो तेरे वंश का श्राप है। मेरा वंश? मैं तो एक आम आदमी हूं। तू अमरेंद्र का वंशज है। वो महल महिष्मती का पुराना राजमहल था। वहां एक तांत्रिक ने श्राप दिया था जिससे पूरा वंश अंधकार में ढल गया। महेंद्र का मन कांप गया। मैं क्या करूं? नकाब वापस रख दे, वरना वो तुझे अपने साथ ले जाएगा। उस रात तूफान आया। महेंद्र के घर के आसपास बिजली चमकने लगी। नकाब चमक उठा और महेंद्र के सामने एक रूप बना, अमरेंद्र बाहुबली का, लेकिन आंखों में अंधेरा। बेटा, हमारा राज्य अभी तक श्रापित है। तुम्हें महल तक जाना होगा और उन आत्माओं को मुक्ति देनी होगी। महेंद्र नकाब पहनता है। आग के लालटेन जल उठती है और वो महल के बीच पहुंचता है। महेंद्र चिल्लाता है, मैं महेंद्र बाहुबली हूं, अपने वंश को श्राप से मुक्त करता हूं। नकाब चमकने लगता है और एक एक करके सब आत्माएं रोशनी में बदल जाती हैं। महल धूल बनकर बिखर जाता है। महेंद्र उठता है, अकेला। नकाब गायब, महल भी नहीं। बस एक क्षण के लिए हवा में एक आवाज गूंजती है, बाहुबली, अभी अंत नहीं हुआ। कहते हैं हर राजवंश के साथ एक श्राप छुपा होता है। महेंद्र ने एक तोड़ा, लेकिन हर अंधेरा अपनी नई रूप में लौट कर